प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं बातें करूंगा आओ चले शिव की ओर। जी हाँ, साहब श्री के द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं, महाग्रंथ, जिसे साहब श्री हम लोगों के लिए लिखे हैं, उस महाग्रंथ से, और उस महाग्रंथ का जो टॉपिक है, जो अध्याय है, उसका भी नाम है आओ चले शिव की ओर, जो पृष्ठ संख्या 202 में है। आप भी उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें जो साहब श्री लिखे हैं, मैंने पढ़ा तो मुझको लगा कि मुझको तो समझने की जरूरत है ही। यदि आप लोगों से मैं बातें कर लेता हूं और ये बात अन्य भाई बहनों तक जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उस विषय को मैं पढ़ता हूं और मैं फिर से स्वयं अपने आप को इस लिखी हुई बातों को समझाता हूं, और साथ ही आप सभी भी इस बात को समझिए, क्योंकि दूसरे सूत्र के रूप में जन जन को बताना है कि शिव मेरे गुरु है। उस क्रम में साहब श्री की लिखी हुई बातें बताएंगे तो लोग जल्दी प्रभावित होंगे, क्योंकि साहब श्री की बातों में उतनी ताकत है कि उनकी नाम लेकर जो हम सभी कहते हैं कि साहब श्री यह बात बोले थे, तो लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। हमें अपनी बातों को आगे नहीं, साहब श्री की बातों को आगे लेकर चलना है। तो आइए जानते हैं साहब श्री क्या लिखे हैं। सम्मान जनित व्यवहार अपेक्षित है। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती। ऐसी स्थिति व्यक्ति, समाज और देश के लिए घातक है। संवेदनशील व्यक्ति ही जगत में विजयी होता है। कठोर दांतों के बीच कोमल जिह्वा अपने को संभाल कर रखती है। दांत तो टूट जाते हैं पर जिह्वा सुरक्षित होती है। कितनी अच्छी उदाहरण, कितनी अच्छी तरह से साहब श्री समझाते हैं हम लोगों को कि लगता है कि दिमाग में कुछ लिख कर रख दिए हैं कि जब इच्छा हो इसे पढ़ करके समझ लो। शिव शिष्टता के 3 सूत्रों में द्वितीय सूत्र में शिव के गुरु स्वरूप से जन जन को अभिज्ञ करना है, लेकिन यह कुछ एक शिव शिष्यों के व्यक्तिगत सम्मान और वरीयता का भी साधन बनता जा रहा है। प्रचंड गर्मी, भीषण ठंड, बाढ़ और महामारी आदि आकस्मिक परिस्थितियों में भी ये लोग सरकारी निर्देशों तथा मेरे आग्रह को ठुकरा देते हैं। शिव चर्चा के माध्यम से क्षेत्रों में अपना वर्चस्व, अपनी स्वार्थ सिद्ध विभिन्न प्रकार की सामग्रियों सहित धन राशि को एकत्रित करना ही इनका लक्ष्य है। साहब श्री के कहना है कि जो निर्देश है, जब जैसा करने के लिए कहा जाता है, उस हिसाब से अपने गुरु की बात करें। कुछ लोगों को चर्चा में जाना और चर्चा में अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही उद्देश्य रह गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सभी का ख्याल करते हुए जो निर्देश है, जैसा साहब श्री कह रहे हैं, उसी के अनुसार हम सभी को अपना गुरु कार्य करना चाहिए। कई कार्यक्रमों में मुझे स्वयं इनका विरोध झेलना पड़ा है। वह भले ही रुद्राक्ष बेचने वालों की भीड़ हो अथवा अन्य सामग्रियों का विक्रय, मैं मात्र रणछोड़ बन रह जाता हूं। आध्यात्मिक आयोजनों में मेले जैसा दृश्य मुझको आपत्तिजनक लग रहा है, परंतु जनसमूह के समक्ष मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूं। आप श्री का कहना है कि महोत्सवों में जो मेला ऐसा दृश्य हो जाता है, वो कंगन बेचने वाले की बहुत ज्यादा भरमार हो जाती है, या बहुत सारे खिलौना या विभिन्न प्रकार के आयोजन मेला जैसा हो जाता है, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करूं, मैं तो विवश हो जाता हूं। शिव गुरु की चर्चा में गुरु बहनों की संख्या अधिक रहती है, जो समीपवर्ती क्षेत्रों से एकत्रित होती है। जैसे मेरा घर मधुबनी जिला है, तो जब यहाँ पर आयोजन कोई बड़ा होगा तो बगल से दरभंगा से, समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से या नेपाल से ये सब भाई बहन आ जाते हैं। इसी तरह साहब श्री लिख रहे हैं कि शिव गुरु की चर्चा में गुरु बहनों की संख्या अधिक रहती है, जो समीपवर्ती क्षेत्रों से एकत्रित होती है। सुरक्षा एवं उनके घर की व्यवस्था कायम रखने हेतु विगत कई वर्षों से रात्रि में शिव चर्चा करने की मनाही की गई है, और सभी कार्यक्रम
दिवा काल में एक दिवसीय ही समाप्त करने का अनुरोध किया जाता रहा है। अब आगे सुनिए। कुछ लोग इसका अनुपालन करना अपनी वरीयता का अपमान समझते हैं। कुछ लोग इस बात का अनुपालन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं मैं इतना बड़ा गुरु भाई हूँ, मैं इतना सीनियर हूँ, मैं क्यों बात मानूंगा मुख्यालय की, क्यों बात मानूंगा साहब का, जो उचित नहीं है। आगे ऐसे लोग एक संगठन अथवा टोली का भी निर्माण कर लेते हैं जो क्षेत्रों में घूम घूम कर रात्रिकालीन 2-3 दिवसीय चर्चा का आयोजन करते हैं। भोजन तथा अर्थ की व्यवस्था क्षेत्रों से हो ही जाती है। इन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित गुरु बहनों एवं गुरु भाइयों का कोई ख्याल नहीं रहता है कि एकत्रित लोगों के रात्रि में देर तक ठहराव से उनके घरों में कितनी अव्यवस्था होती है। यह कार्य अमर्यादित भी है। जी, बाहर से गुरु भाई बहन आ जाते हैं, रात में घर जाते हैं, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, घर के लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे कि रात में गुरु भाई बहन एक साथ है तो अमर्यादित लगता है, ये उचित नहीं है। लेकिन उस आयोजनकर्ता को इसका ख्याल नहीं होता है, जो हम लोगों को अब ध्यान रखना है, और हम लोग उसी तरह करेंगे शिव कार्य जिस तरह साहब श्री कहते हैं। कई वर्षों से मनाही की जा रही है, परंतु इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। शिव गुरु की परिचर्चाओं, विभिन्न आयोजनों एवं महोत्सवों के प्रभाव के समक्ष महादेव महत्वहीन हो गए हैं। साहब श्री कहे लोगों से शिव गुरु की बात करो। मान लीजिए बाजा लगाकर मन से कहे तो महादेव की बात करो, जिससे लोग शिव को गुरु स्वरूप से जुड़े। लेकिन ये आयोजन बन जाता है, मेला बन जाता है, एक प्रोग्राम बनकर रह गया है, और इसमें महादेव की बातें गौण हो जाती है, भजन का समावेश चलता रहता है। और जो आयोजक होते हैं, जो मंच पर जो बड़े बड़े कतिपय गुरु भाई होते हैं, उन्हीं की बातें होती रहती, वो अपनी बात कहते रहते हैं और साहब की बात भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिससे कि लोगों में भ्रम सा उत्पन्न हो जाता है। कई क्षेत्रों में शिव चर्चा के नाम पर अपने को शिव का शिष्य कहने वाले लोग शिव चर्चा के मंच पर सामान्य लोगों को आकर्षित करने के निमित्त शिव चर्चा का त्याग कर मंच पर भजन और नृत्य का भव्य आयोजन करते हैं। जी, ऐसा देखा गया है। आप इसी मोबाइल में सर्च करेंगे शिव चर्चा तो देखिएगा कि बहुत सारा आ जाता है, नाच गाना तमाशा वाला शिव चर्चा सब, जो कि शिव शिष्टता से दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। वो सभी मनोरंजन के साधन धन कमाने के लिए एकत्र करते हैं लोग। आपको यदि सर्च करना होगा ना मोबाइल पे शिव चर्चा, तो आप सर्च कीजिएगा शिव चर्चा साहब श्री, शिव चर्चा हरिंद्र आनंद, शिव चर्चा बरखा दीदी, इस तरह सर्च कीजिएगा साहब का नाम लेकर के, दीदी का नाम लेकर, तब आपको उचित चर्चा मोबाइल में दिखाई देगा। नहीं तो केवल शिव चर्चा करेंगे ना तो ही नाच गाना तमाशा वाला दिखेगा। इसलिए उस सबसे बचना चाहिए हम लोगों को। यह चर्चा का आयोजन नहीं अपितु लोक लुभावन कार्य है, जिसमें सामान्य और अर्थ के आगमन का विचार सन्निहित रहता है। ये सब शिव चर्चा नहीं है, पैसा कमाने का एक धंधा हो गया है लोगों का, जिसको रोकेंगे कौन, हम ही लोग रोकेंगे। शायद ऐसे व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं कि कालों के काल महादेव हैं, और महादेव के काम में व्यवधान और गलत तरीका इस्तेमाल करने से उन पर भी महादेव के को भजन का शिकार बनना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उन्हें समझाएं बुझाएं। कई स्थानों पर किसी एक विशेष व्यक्ति का प्रभुत्व चलता है और मंच पर वे तरह तरह की नाटकीय लीलाएं करते हैं। यह भगवान शिव के प्रति मोहब्बत का बनावटी प्रदर्शन है और तिजारत की निंदनीय चेष्टा। महादेव के प्रति उसकी मोहब्बत नहीं है, यह पैसा कमाने का एक चेष्टा है, जिससे हम सभी को बचना चाहिए। मैं बंद कानों से भी सुनता रहता हूं और मन विषाद से भर जाता है। साहब जी कहते हैं कि मैं बंद कानों से भी सुनता रहता हूं और मन विषाद से भर जाता है। मैं नियंत्रण का असफल प्रयास करता हूं। साहब जी कहते हैं मैं नियंत्रण का असफल प्रयास करता हूं, सफल नहीं हो पाता हूं उन पर नियंत्रण करने का। ऐसे लोग मेरा परामर्श मानते नहीं हैं। वैसे तो महानियंत्रक महेश्वर है। साहब कहते हैं वैसे तो महानियंत्रक महेश्वर है, शिव तो नियंत्रकों के नियंत्रक है। शिव नियंत्रकों के नियंत्रक है,
तो सोच लीजिए कि ऐसे लोगों का क्या परिणाम होगा, उन्हें क्या परिणाम मिलने वाला है। इसलिए वैसे लोग यदि सुन रहे हैं तो वो सावधान हो जाएं और साहब श्री के बताए हुए रास्ते पर चलकर शिव कार्य करें। कमाने के लिए आप जो काम करते हैं उसमें महादेव से दया मांगिए, साहब दीदी से दया मांगिए, शिव गुरु को कहिए कि मुझको अपने काम में बरकत चाहिए, और उसमें हम अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से बरकत होगा उसमें। संभवतः भविष्य में इक्का दुक्का शिव शिष्य एवं शिष्याओं द्वारा क्षेत्र विशेष में स्वयं को स्वयंभू या क्षेत्राधिकारी अथवा उत्तराधिकारी की भूमिका में प्रस्तुत किया जाए। ऐसे लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ऐसी भूमिका का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रथमतः यह स्मरण रखना होगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा का जागतिक लालसाओं की पूर्ति के निमित्त प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। कोई भी लोग क्षेत्रों में जाते हैं, कहते साहब से हमको ऐसे बोले, साहब से हमको ऐसे बोले, दीदी माँ के साथ हम ऐसे रहते थे, उनका हमको प्यार मिला, वो अपने को वर्चस्व साबित करके वो पैसा कमाने का या अपना मनमर्जी करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतरण हो तब भी शिव शिष्टता का मार्ग कंटकाच्छिद्ध होगा। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा का अवतरण हो तब भी शिव शिष्टता का मार्ग कंटकाच्छिद्ध होगा, मतलब कांटों से भरा होगा। ऐसे स्वयंभू शिव शिष्याएं ऐसे स्वयंभू शिव शिष्य एवं शिष्याओं से शिव शिष्य एवं शिष्याओं को सदैव सतर्क एवं सजग रहने का परामर्श भी समीचीन है। मतलब एकदम जरूरी है कि ऐसे लोगों से हम सभी सतर्क रहें। जो शिव शिष्टता से ऐसे मार्ग पर भटक रहे हो उन्हें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, और नहीं तो उन्हें शिव गुरु के आश्रय हेतु छोड़ देना होगा। शिव शिष्टता के शिव ही मार्गदर्शक एवं गुरु हैं। शिव शिष्टता के शिव ही मार्गदर्शक हैं और गुरु हैं। उन्हें हम सभी समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो छोड़ देंगे, सब काम हम ही लोग करेंगे तो महादेव क्या कहेंगे। लेकिन महादेव का काम है तो हम लोगों को तो प्रथमतया समझाना होगा उन्हें कि साहब श्री का ये बताया हुआ बात है, आप ऐसे करें। नहीं मानेंगे तो छोड़ देंगे, महादेव है ना समझाने वाले। मेरी अंतरात्मा कहती है कि साहब श्री कह रहे हैं कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसे शिव शिष्य और शिष्याओं को गुरु भाई बहन कहकर संबोधित करना अशोभनीय है। वैसे लोग को हम सभी गुरु भाई बहन कहते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। ऐसे कृत्य मात्र उस व्यक्ति का नैतिक अवमूल्यन नहीं करते हैं, अपितु ऐसा जो काम कर रहे थे उसका नैतिक अवमूल्यन नहीं हो रहा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो रही है, अपितु समाज, देश और भगवान शिव की मोहक छवि को भी नष्ट कर रहे हैं। समाज जो शिव की ओर जाना चाहता है उसकी छवि भी नष्ट कर रहे हैं, वो भगवान शिव की मोहक छवि को नष्ट कर रहे हैं। सोचिए परमात्मा से उनको क्या मिलेगा। दीदी बरखानंद का एक चर्चा में सुने ना कि शिव जो है ना सो हम लोगों के लिए मतलब दया के सागर है, वो हम लोग को कष्ट नहीं देते हैं। लेकिन हम ही लोग दीवार में जोर से मुक्का मारेंगे तो रिटर्न तो उतना चोट हमको लगेगा ना। इसलिए शिव शिष्टता में भी यदि गलत कुछ हम लोग करेंगे तो उसका परिणाम हम ही लोग को भोगना पड़ेगा। शिव गुरु की शिष्यता से जीवन सुंदर होता है, परंतु ऐसे लोग स्वयं और समूह के आध्यात्मिक पतन का कारण बनते जा रहे हैं। सोचिए ना, एक पेड़ है और उसकी डाली है, और उस डाली से लोग को सटाएंगे। यदि डाली किसी कारण से टूट गया तो सटे हुए लोग सभी तो टूट गए। इसलिए हमेशा जड़ से लोगों को सटाना चाहिए। उस डाली को चाहिए कि जड़ से हटे, यानी उस व्यक्ति को चाहिए कि महादेव गुरु से लोगों को जोड़ना है, साहब श्री दीदी माँ से जोड़ना है, जिससे अधिक हो सकता है कि हम 150 व्यक्तियों को अपने से सटा कर रखें कि मैं जो कहता वो करो, वो मेरी बात भी मान लेंगे, शिव गुरु की बात करेंगे, वो मेरी बात मान लेंगे। लेकिन मैं यदि नहीं रहा तो वो सभी तो टूट जाएंगे, सभी तो भटक जाएंगे। इसलिए शिव शिष्टता की वास्तविक जड़ से उन लोगों को सटा कर रखना है, जोड़ कर रखना है। शिव शिष्टता की पावन गंगा अपने अविच्छिन्न प्रवाह में है। शिव शिष्टता की पावन गंगा अपने अविच्छिन्न प्रवाह में है, मतलब उसको कोई बाल वाका नहीं हो सकता। शिव शिष्टता की गंगा आगे बढ़ रही है, प्रवाह जारी है, यानी शिव शिष्टता का प्रवाह जारी है।
वह एक से अनेकों में चल रहा है। अकेला साहब श्री आज 8-10 करोड़ लोगों को शिव विशेषता की ओर मोड़ चुके हैं, जिसमें हम सभी सहयोगी हैं। हम सभी लोगों से बात करते हैं, साहब श्री से जाने हैं कि जो तुम करते हो दूसरे को। साहब श्री को यही संदेश मिला था, वही संदेश साहब श्री हम लोग को दिए और हम लोग जन जन को बता रहे हैं शिव गुरु के विषय में। पवित्रता को अपवित्रता स्पर्श कर सकती है, पवित्र चीज को अपवित्र चीज स्पर्श कर सकती है, किंतु पावन सर्वदा पावन ही रहता है। देखते हैं ना, बहती हुई यदि नदी में थोड़ा सा रंग डाल दें तो थोड़ा देर की वो लाल हो जाएगा, जो कलर होगा वैसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ही देर के बाद वो कलर बह जाएगा। जो उसका नदी का जो अपना शीतलता है, अपना रूप है, वही रहता है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि पवित्रता को अपवित्रता स्पर्श कर सकती है, किंतु पावन सर्वथा पावन ही रहता है। शिव विशेषता का आविर्भाव इस लोक में हुआ है तो स्थान, पात्र और काल से प्रभावित होगा ही, स्थान, काल और पात्र से प्रभावित होगा ही। मात्र शिव गुरु की दया इस प्रवाह को निर्बल बनाए रख सकती है, मात्र शिव गुरु की दया इसको निर्बल बनाए रख सकती है। मैं व्यथित हूं, साहब श्री कह रहे हैं कि मैं व्यथित हूं अत्यंत मनयोग से मानवीय चेतना के अभ्युदय के निमित्त लोगों को शिव शिष्य बनाने का अब तक विनम्र अनुरोध करता रहा हूं। साहब जी कह रहे हैं अत्यंत मनयोग से मानवीय चेतना के अभ्युदय के निमित्त लोगों को शिव शिष्य बनाने का अब तक विनम्र अनुरोध करता रहा हूं। इस कार्य में ध्यान से सुनिए, इस कार्य में मेरी कोई अन्य चाहत न थी न है। अब बहुत बड़ी बात साहब कहने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं मोक्षार्थी नहीं हूं। यदि किसी से पूछा जाए कि आप परमात्मा से क्या चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे, हे परमात्मा हमको मोक्ष दे दीजिए। लेकिन साहब से कह रहे हैं मैं मोक्षार्थी नहीं हूं। गौर से फिर इस लाइन को सुनिए, मैं मोक्षार्थी नहीं हूं और न जगतार्थी। केवल एक कामना थी कि महादेव जैसा महात्म गुरु मानव सृष्टि का गुरु हो जाए। साहब से की चाहत सुने ना, आखिर तब कितनी सुंदर होगी ये दुनिया। इस कार्य को प्रत्यक्षतः मैंने प्रारंभ किया, बिल्कुल साहब से प्रारंभ किए। इस कार्य को प्रथमतः प्रत्यक्षतः मैंने प्रारंभ किया। मेरे पूर्व जगत के वितान पर सबके लिए शिव की शिष्टता आई हो, इसका दृष्टांत नहीं मिलता। प्रारंभ करने का भ्रम मेरा है, अतएव हो रहे भटकाव की आध्यात्मिक पीड़ा भी मुझे ही है। गौर से सुनिए, प्रारंभ करने का भ्रम मेरा है, अतएव हो रहे भटकाव की अत्यधिक पीड़ा भी मुझे ही है। साहब श्री की जो ये बातें हैं, ये बातें यदि एक बार में नहीं समझ में आई होगी ना, तो आप इसको दोबारा सुने, तिबारा सुने, चौबारा सुने, जय बारी तहवार सुने और अन्य भाई बहनों को भी सुनावे, क्योंकि ये साहब श्री की वाणी है। मैं भी इसे कई बार पढ़ा हूँ, उसके बाद आपको मतलब मुझवानी नहीं सुनाया हूँ, मैं पढ़ के सुनाया हूँ कि एक शब्द भी गलती हो जाए, एक लाइन भी छूट जाए हमसे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। साहब जी का संदेश पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए मैं इसको पढ़ के सुनाया हूँ आपको। और साहब श्री कहे ना मोक्षार्थी नहीं हूँ। मैं एक बार गया था उपवन और बरखा जी से उनके आवास पर मिला था, वो वीडियो भी है, आप देख लेंगे, कुछ वीडियो पहले आपको मिल जाएगा। साहब श्री कहे कि मैं मोक्षार्थी नहीं हूँ, तो क्यों? क्योंकि साधु संत सन्यास सभी चाहते हैं कि मोक्ष हमको मिल जाए। तो मैं उनको जिज्ञासा किया था कि साधु संतों का मोक्ष और शिव शिष्यता का मोक्ष क्या है। तो उसमें बोले साहब श्री का कहना है कि मैं गुरु आदेश का पालन करने के लिए मैं प्रत्येक जन्म यहाँ आकर गुरु आदेश का पालन करना चाहता हूँ, मैं मोक्ष नहीं चाहता। और साधु संत सन्यास क्या चाहते हैं? मोक्ष मिले और परमात्मा की शरण में रह जाए। अब आप ही विचारिए, साहब श्री का वाणी कितना महान है। वो मोक्ष को भी त्याग रहे हैं अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। क्या हम लोग या कुछ लोग जो ऐसे हैं जो साहब श्री की व्यवस्था के विपरीत काम कर रहे हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? चलिए महादेव गुरु है, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि हम सभी के नज़रों में यदि साहब के इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा है तो वहाँ पर जाकर उन्हें समझाना है, बुझाना। नहीं मानेगा तो छोड़ देना है, महादेव समझा देंगे। आज की वीडियो यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन।
तब तक के लिए आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।